दोस्तों, माँ गंगा की पवित्रता और पाप से मुक्ति दिलाने की बातें आपने बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं एक पाप माता गंगा ने भी किया था, और वो पाप कोई छोटा मोटा पाप नहीं था। अब सोचने वाली बात है कि सबको पाप मुक्त करने वाली माँ गंगा आखिर ऐसी गलती कैसे कर सकती हैं। दरअसल माता गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर माँ गंगा अपने ही पुत्रों को एक साथ ऐसा क्यों नदी में फेंक देंगी। एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु जंगलों में घूमने निकले। उनकी मुलाकात गंगा जी से हुई। गंगा की सुंदरता और उनकी निर्मलता देखते ही शांतनु उन पर मोहित हो गए और उन्होंने गंगा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। मन ही मन गंगा भी राजा शांतनु को पसंद करने लगी। उन्होंने राजा शांतनु को शादी करने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन ये शादी इतनी आसानी से नहीं होने वाली थी। गंगा ने शादी के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन साथ ही एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि वो जो भी करेंगी कभी भी उनसे किसी काम को करने की वजह नहीं पूछा जाएगा। अगर राजा इस वचन को तोड़ते हैं तो माता गंगा उन्हें उसी पल छोड़कर चली जाएंगी। शांतनु ने गंगा की यह शर्त मान ली। इसके बाद बड़े धूमधाम के साथ हस्तिनापुर के राजा शांतनु का विवाह माता गंगा से हो गया। बीतते समय के साथ उनके बीच प्रेम बढ़ता जा रहा था और उनके रिश्ते की डोर मजबूत होती गई। कुछ साल बाद माँ गंगा को पहले पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन गंगा ने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया। राजा अपने वचन से बंधे थे, इसलिए उन्होंने गंगा से कुछ नहीं पूछा। समय तो गुजर रहा था, लेकिन ये बात सभी के मन में उभर रही थी। इसके बाद राजा शांतनु को दूसरा पुत्र हुआ, लेकिन माँ गंगा ने उसे भी नदी में बहा दिया। महल में चारों ओर से इस बात की चर्चा होने लगी, भला कोमल हृदय रखने वाली महारानी गंगा इतनी क्रूर कैसे हो गई। इसके बाद उन्हें जो संतान होती, माता गंगा सभी को नदी में बहा देती। ऐसा करते करते माता ने अपने 7 संतानों को मार दिया। कुछ समय बाद राजा शांतनु और माता गंगा के 8वीं पुत्र हुई। माता उसे लेकर नदी में बहाने के लिए निकली ही थी कि राजा शांतनु ने उन्हें रोक दिया और अपने वचन को किनारे रखकर उनसे पूछा, महारानी आपको क्या हो गया है? आप अपने ही पुत्रों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने अब तक हमारे 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया है और अब आप इस पाप को भी फिर से करने जा रही हैं। आखिर क्या वजह है जिसने एक माँ को इतना कठोर कर दिया है? राजा शांतनु से ये बातें सुनकर माता से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, बस करिए स्वामी, आप ये सब क्या बोले जा रहे हैं? मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने पुत्रों को खुद से दूर किया है। मैं कठोर हृदय की माँ नहीं हूँ, बल्कि अपने पुत्रों की भलाई के लिए ही मैंने ऐसा किया है। माँ गंगा ने बताया, मेरे 8 पुत्र वसु थे और उन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से अगर वो जीवित रहते तो उनको अपना सारा जीवन सिर्फ दुखों से और कठिनाइयों से बिताना पड़ता। अब आप ही बताइए, कोई माँ अपने पुत्रों को कष्टों में कैसे देख सकती है, वो भी पूरा जीवन। माता गंगा से ये बातें सुनकर शांतनु हैरान रह गए। गंगा ने कहा, स्वामी, लेकिन अब आपने अपना वचन ही तोड़ दिया है, इसलिए अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। मैं अपने इस 8वें पुत्र को आपको सौंपती हूँ। इतना कहकर माता गंगा शांतनु को छोड़कर वहां से चली गई। आपको बता दें, महाराज शांतनु और गंगा का ये 8वां पुत्र ही आगे चलकर पितामह भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने आजीवन शादी ना करने की प्रतिज्ञा ली थी और उनकी इसी भीषण प्रतिज्ञा की वजह से ही उनका नाम भीष्म पड़ा। वो कितने महान और शक्तिशाली थे, ये तो आपने महाभारत में सुना ही होगा। उन्होंने महाभारत के प्रलयंकारी युद्ध में पांडवों की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं को सुनना व पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन के रूप में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अब लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे फिर खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।